दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करती है। रेवाड़ी जिले में रविवार को अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला प्रशासन की ओर से दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में धूमधाम से आयोजित करवाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनूप धानक ने शहीदों और महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी और सरकार की नीतियों की गुणगान किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने देशभक्ति पूर्व कार्यक्रम पेश करने वाले बच्चों को 5.25 लाख रुपए और एक दिन का अवकाश भी दिए जाने की घोषणा की। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों और परिवारजनों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ फहरा रहा हमारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया। असहनीय यातनाएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी को, महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूं। मैं देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हमारे वीर जवानों और हमारी जो देश की आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष रूप में बधाई देता हूं। मेरे साथियों, हरियाणा को गर्व है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अम्बाला में 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन पहली चिंगारी फूटी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा प्रदेश के थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हमारे प्रदेश का है। हमारे प्रदेश के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें गर्व है आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962 में, 1965 में, 1971 के विदेशी आक्रमणों में ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के सभी हमारे कभी भी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम कोविड-19 महामारी के दौर में मना रहे अनेक कोरोना वायरस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने के लिए महान सेवा की। उनमें डॉक्टर, नर्सिस एवं अन्य पीटी डंबल के उन हजारों नन्हे मुन्ने बच्चों को, इन हजारों बच्चों का के साथ कदम कदम बढ़ाएगा। एनसीसी सीनियर बॉयज कैडेट मयंक यादव का इस बार मुख्यमंत्री के सामने हमारे एनसीसी सीनियर के कैडेट, मैं चाहूंगा मंच से इन सब के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां आए। तिरंगे को प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे जिलोनिहाल एनसीसी सीनियर गर्ल्स कैडेट मीनाक्षी इस समय मुख्यमंत्री के सामने हमारी बेटियां आज देश और दुनिया में अपना परचम लहराती हुई। कैडेट सौरभ का इस पर एनसीसी जूनियर अपने सीनियर्स की अनुपालना करता हुआ कैडेट दीक्षा यादव, हमारी नन्ही बेटियां जिनके हौसले, जिनका उत्साह, जिनकी उमंग और जिनकी तरंग देखते ही बनती है। और इनके अनुपालना में गर्ल्स गाइड अनुष्का का इस पर गर्ल्स गाइड दाहिने दे। मन से तालियां इन बेटियों के लिए। और अब हमारे प्रजातंत्र के प्रहरी गवर्नमेंट गर्ल्स की ये टुकड़ियां, अर्जुन गुप्ता जी का कुशल निर्देशन, मतदान, मतदाता और मत के प्रति जागरूकता फैलाने वाला हमारा अभियान जिला निर्वाचन विभाग का, नगर परिषद का स्वच्छता मिशन जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता में हम दूसरे स्थान पर रहे हैं और शहरी स्वच्छता में भी हमने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इससे इन कार्यकर्ताओं को जाता है। इनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां।
जल शक्ति अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हरियाणा भर में एक एक बूंद का संचय और बेहतर जल के लिए संचय जल का अभियान, जल शक्ति अभियान। हमारे सिंचाई विभाग की प्रतिनिधि टीम इस समय मुख्यमंत्री के सामने से गांव-गांव इस अभियान को अमृत महोत्सव में हम लेकर जाएंगे। साल भर ये कार्यक्रम चलेंगे और इसी में पर्यावरण को समर्पित एक हमारी एएम टीम फाउंडेशन के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण के पक्षधर पोषक और सदस्य प्रहरी बनते हुए इस यात्रा को गांव-गांव ले जाने का संकल्प आज मंत्री महोदय इनका तिरंगा आज इस अमृत महोत्सव का सर्वोच्च संकल्प। हमारी भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, हमारे राज्य अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जातियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नगराधीश महोदय के कुशल संयोजन में किसी पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त ये है कि तरीमी से तराशा जाए और इनको तरीमी से तराशने वाले सभी गुरुजनों का मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। सबसे बड़ा ये छोटा सा इंसान है, रहें यदि हम सद्भाव से तो ये राष्ट्र स्वर्ग समान है। सागर होने के लिए ये बच्चे संकल्पित होते हुए विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च विशेषता है और उसी का संकल्प मानते हैं। और सबसे ऊपर जो बच्चा है चंदन उत्तर प्रदेश से है, देश भर में योग चैंपियन के रूप में गुरुकुल घाटड़ा की टीम प्रिंस दिल्ली से ताल्लुक रखता है। रोम रोम खड़ा हो जाता है जब ये बच्चे। भगत सिंह लिखता था, गली के सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था, सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी, उसके दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी, उसकी आंखों के सामने ही तो जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर के आदेशों पर वो खूनी फाग हुआ, उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह छोड़ प्रेम की माला को, संघर्ष का मारा बलिदानों की कदम भगत ने खाई थी, किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी, भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई, भगत सिंह को पीटा और सुखदेव गुरु का संग मिला, जख्म से रिश्ते लहू में उनके आजादी का रंग मिला, वो डटे रहे कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उसकी मूंछों की ताव के आगे घुटने गौरों ने टेके थे, उसकी मूंछों की ताव के आगे घुटने गौरों ने टेके थे, दोषी सिद्ध हो रहे थे वो, मौत का पंजा कसता था, जज को देख भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था, जज को देख भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था, जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ, तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ, माँ से मिलकर बोला बेबे दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर एक दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा, माँ से बोला रोना मत, ये भारत मेरी माता है, रोए या गर्व करे माँ को समझ नहीं आता है, 23 मार्च का दिन आया यह भूमंडल भी डोल उठा, जेलदार एक कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा, भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाग गई होगी, जब चूमा होगा भगत सिंह ने हस्ती कांप गई होगी, पत्थर से दिल वाले गौरों के दिल भी पिघल गए होंगे, जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, देह छोड़ती भगत सिंह ने एक इबादत गूंज उठा, इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा, 23 साल का एक लड़का जो आजादी का दीवाना था, शहीद आदम वो कहलाया बस तुम्हें यही बतलाना था, आजादी के अफसानों को जब जब एक शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा जय भारत। वंशिका सिंह के लिए बजोर एक साथ प्रस्तुति प्रख्यात गिटारिस्ट
माननीय मंत्री महोदय ने आप बच्चों को तालियों से उनका आभार ज्ञापित करें। दूसरा, उन्होंने कल जिले के सभी शिक्षण रंग महफिल च भरना जान दे मिठी मिठी मुस्कान लैके पंजाब के मुखबड़ गभरू पेश कर जा रहे हैं पंजाब का जगत प्रसिद्ध लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। हमारे तमाम सम्मान करता हूँ। परिषद शर्मा जी, हमारी बाल कल्याण परिषद की वाइस चेयरमैन, कुमार जी, हमारी चेयरमैन। यस, मेरा नाम ऋतिक है और मैं डायमंड थ्री से डांस स्टूडियो से सनग्लो स्कूल का कोरियोग्राफर हूँ। और जैसे कि हमारी टीम ने अभी राजस्थानी डांस प्रेजेंट किया है आज 15 अगस्त के दिवस पे, तो अभी हमारा डांस सक्सेसफुली बहुत अच्छा हुआ है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी। 10 दिन से बच्चे कभी खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। कितने लोगों की टीम थी? ऐसे ही मिल रहा था। ये सर कितने लोगों की टीम थी? सर ये हमारी स्कूल की पूरी टीम और मेरे अपने स्टूडियो के 4 बंदे जो इस डांस को मतलब कोरियोग्राफ करवाया मेरे साथ। मेरे जो असिस्टेंट को सारा दिन मतलब पढ़ाई छोड़ के मेरे को डांस के लिए टाइम दिया बच्चों ने। तो हमारा जो ग्रुप था 60 बच्चों का था, जिसके अंदर हमें 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे ले रखे थे और कुछ एक बच्चे 8, 7 क्लास के भी थे। इसमें मतलब सीनियर क्लास उसके ज़्यादा बच्चे लिए थे और लड़के 10 और 50 लड़कियाँ हमने ली थी इसमें। और टॉप्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे थे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में थीम मिला था राजस्थानी। तो राजस्थानी थीम मतलब थोड़ा हमारा हरियाणा से अलग बाहर का पड़ जाता है, तो फिर हमने उसके ऊपर भी बहुत वर्क किया, सोचा। हमने सब कुछ कॉपी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ हमने न्यू कोरियोग्राफ किया और न्यू वीडियो बनाकर हमने अपने मैं यशपाल शर्मा एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रेवाड़ी। मेरे साथ गोपेश नारायण एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रेवाड़ी। ये पैनल पर हमने आज जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक कैंप लगाया है और इसमें हमने जो जनरल कानून की किताबें हैं जिसमें दहेज वगैरह के कानून हैं और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके लिए कानून है, बच्चों से रिलेटेड कानून है, उसके बारे में बताया गया है। एक हमारी जो हलसा की स्कीम आई है प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो हमने 50 तुलसी के पौधे जो है ना वितरित किए हैं अभी बच्चों को, जो सब बच्चों को दिए तुलसी के पौधे, जो बच्चे अपने घर ले जाके तुलसी के पौधे लगे, औषधीय पौधे हैं वो, और तुलसी घर में शुद्ध भी होती है, उसी उनमें तुलसी के पौधे वितरित किए हैं।
और इसके अलावा हमने लोगों को जागरूक किया है कि कानून के बारे में कोई भी आपको शिकायत है तो आप रेवाड़ी कोर्ट में फ्रंट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, वहाँ पे आके कोई भी किसी भी टाइम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आकर आप कानून के बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई समस्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील चाहिए, आपकी कैपेसिटी नहीं है वकील करने की, तो उस कैपेसिटी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से वकील ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जनरल जानकारी, आप प्रशासन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, या किसी और समस्या है, कोई आधार कार्ड है, सीनियर सिटीजन कार्ड है, या और कोई राशन कार्ड है, इसके बारे में कोई समस्या आ रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। मैं गोपेश नारायण एडवोकेट DLSC की तरफ से वर्क करता हूँ और मैडम CJM साहब वर्षा जैन जी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं DK मित्तल जी, उनके सानिध्य में हम काम करते हैं और DLSA लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कराता है और लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूक कैंप लगाए जाते हैं, स्कूलों में कैंप्स लगाए जाते हैं, गाँव में कैंप्स लगाए जाते हैं और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स प्रदान किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। मेरा नाम कृष्ण है और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गुरुकुल किशन खसेड़ा रेवाड़ी में हरियाणा में पढ़ता हूँ और आज मैं यहाँ पे योगा का प्रदर्शन करने आया था। हमारी पूरी गुरुकुल की टीम आई थी। योगा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योगा से शरीर की फिटनेस, शरीर की शुद्धि, शरीर का हर एक अंग सही रहता है। योगा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को शुरू से ही योगा का अभ्यास कराया जाए तो बच्चे फ्लेक्सिबल रहते हैं। योगा का खाना पचाना है, अगर आपको खाना पचाना है वज्रासन में बैठिए। सबसे बढ़िया आसन शीर्षासन है। आप जो आसन करेंगे उसमें आपको मन लगेगा। योगा इसलिए ज़रूरी है। धन्यवाद। रंगोली की टीम बेहतरीन 2 रंगोलियां खेल को समर्पित और कोरोना को समर्पित। योगा टीम के बाद मार्च पास्ट की 3 विजेता टीमों के प्रतिनिधि आज के साथ आ जाएं और फिर हम प्रशासनिक टीम का कार्य प्रारंभ करेंगे। उधर से आए सर, आप उधर से आए बेटियां, उधर से आए, इधर से वापस आना है। तो माहौल देखोगे और वो माहौल वीरभूमि के पावन प्रांगण में सामने टीमें अपना साथ की टुकड़ियां आए। मार्च पास्ट की 3 टुकड़ियां ये सम्मान ग्रहण करें। हरियाणा पुलिस के बाद NCC सीनियर और उसके बाद NCC सीनियर गर्ल ट्रेनिंग चार्ज महोदय से आग्रह है वो भी अपनी टीम के साथ बाई ओर से प्रस्थान करें अपनी हरियाणा पुलिस और उन टीमों के साथ। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सैकड़ों साथी कर रहे हैं। हॉलिस्टर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने 90 लाख की लागत से हमारे जिला मुख्यालय के अस्पताल के लिए 500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, उन्हें अपने कर कमलों से मंत्री महोदय अलंकृत करते हुए। मारुति सुजुकी जिन्होंने पावल में कोलैबोरेशन और इसके साथ कोविड में विशेष कार्य करने वाली हमारे श्री राहुल यादव पहले पुलिस का सम्मान ग्रहण करते हुए हमारे प्रतिनिधि। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जी, अर्जुन जी की कृपया जिस क्रम में मैं बोल रहा हूं आप उसी क्रम में हमारे सभी प्रतिनिधियों को भेजें। ब्रेव इंचार्ज DSP महोदय और फिर NCC की मार्च पास्ट की 3 टुकड़ियां। हरियाणा पुलिस इस समय मुख्य मंच पर है। एक ग्रुप फोटो के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए मार्च पास्ट में प्रथम स्थान पर ये टुकड़ी रही है। उसके बाद NCC सीनियर बॉयज पायदान कर रही है। उसके बाद NCC सीनियर बॉयज अपने प्रभारी के साथ तस्वीर लाएं। कृष्ण कुमार जी, भूपेंद्र जी इसका संयोजन करें, इनको संपादित करते रहे, आगे भेजते रहे। उसके बाद मार्च पास्ट के 3रे पायदान पर रही है NCC सीनियर गर्ल्स कॉलेज की हमारी बेटियां
तीसरे पायदान कर रही है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। हरियाणा पुलिस प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। चाहता हूँ बीडी डंबल भूपेंद्र जी, रंगोली हो चुका है। मैं मुख्य सूची पर आता हूँ। राजेंद्र जी, धर्मपाल जी, जो स्कूल अच्छी तालियां बजा रहे हैं वो जीवन स्कूल है, जीवन विद्यालय। मंच पर मुख्य अतिथि महोदय से, मंत्री महोदय से ये सम्मान ग्रहण करती हुई उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एनसीसी सीनियर गर्ल्स, हमारी बेटियां प्रदर्शन आज रहा है। और अब इसके बाद जिस क्रम में मैं आमंत्रित करूं उसी क्रम में आप भेजेंगे। ये सूची राजेंद्र जी के पास है और मेरे पास है। हॉलिस्टर मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड से श्री विक्रम सिंह जी। और पुलिस विभाग से हम प्रारंभ करते हैं। उप निरीक्षक पुलिस भी हो गए श्री सचिन मलिक जी। मलिक साहब पंजाबी सभा के प्रधान हैं। श्री सतीश शर्मा माइल्स टू एजुकेट के कोऑर्डिनेटर हैं। श्री रिपु दमन गुप्ता जी बीएमजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। श्री अजय मित्तल जी जाने माने समाज सेवी हैं। श्री एमपी गोयल जी एक चलती फिरती संस्था है। मिस अनिला बंसल फाउंडर हैं आप पहचान एनजीओ की, फरीदाबाद से पधारी हैं। अविनाश कुमार सिंह सीडीओ हैं मीडिया ग्रुप के। मिस कुसुमलता शर्मा आप चेयरपर्सन हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। मिसेस दीपिका यादव टीसीपीओ रेवाड़ी हैं। मिस्टर प्रदीप यादव आप टीसीपीओ रेवाड़ी से संबद्ध हैं। श्री कृष्ण कुमार सीएमओ रेवाड़ी। डॉक्टर अशोक सैनी एक्स प्रेसिडेंट आईएमए रेवाड़ी। डॉक्टर आत्म प्रकाश जी एक्स सेक्रेटरी आईएमए एसडीएम। सर कृपया ये सम्मान कोविड की सेवाओं के लिए, आपकी जोर कार्यों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोविड के कठिन काल में उत्कृष्ट कार्य श्री अशोक कुमार जीएम हरियाणा रोडवेज। श्री वीके बाघोतिया एक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट रेवाड़ी। श्री विनय चौहान जी एक्शन पब्लिक हेल्थ कोसली। श्री दीपक वर्मा जीएम डीआईसी रेवाड़ी। नंदिनी और हर्ष एक भाई बहन की जोड़ी। भारती सांगवान आप लेके आए एक बार हेल्थ के। आपकी सेवाएं हमारे लिए मायने रखती हैं। और कुछ संगठन है। श्री रविंद्र कुमार करूंगा तहसील विभाग से हमारे कुछ प्रतिनिधि हैं, वो कृपया आए। श्री मनमोहन तहसीलदार पावर। मैं रेवाड़ी एसडीएम रविंद्र यादव जी को आमंत्रित करूंगा। आप कई भूमिकाओं में हैं, आप भी बीच में कुछ समय निकाल लें। मनमोहन जी के बाद रवि कुमार जी नायब तहसीलदार, अमित कुमार जी डीएफएस रेवाड़ी, विजेंद्र सिंह जी आप निरीक्षक हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। और इस समय रेवाड़ी के एसडीएम रविंद्र यादव जी सम्मान ग्रहण करते हुए आपकी जोरदार तालियां दें एक उत्साही अधिकारी के लिए। नितिन लोहिला आप उप निरीक्षक हैं फूड सप्लाई में। गजेंद्र सिंह जी निरीक्षक हैं फूड सप्लाई बाहुल में। डॉक्टर राधेश्याम जी पशु चिकित्सक हैं नगली परसापुर। उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि मेहमानों से मेरा आग्रह है कि वो ताकि बच्चे ये फोटो इनके लिए मायने रखेगा। बड़े पीछे चले जाएं, उनका भी अवकाश। मंत्री महोदय, उपायुक्त महोदय केंद्र में बच्चों को शुभाशीष दें और इन सब बच्चों को एक फोटो आपके। और उसके बाद मुख्य मंच पर एक बार सामने जितनी भी हमारी टीमें हैं, आरपीएस प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, स्वच्छता के प्रहरी हैं, क्या संकल्प प्राप्त करना है। आप में से सब तालियों से आभार ज्ञापित करें मंत्री महोदय का कि सूर्य के इतने प्रखर वेग में उन्होंने आपके बीच जाकर आपको अलंकृत किया है। और उसके लिए मैं पहले जिला उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि मंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह आयोजन समिति की ओर से भेंट करें और फिर राष्ट्रगान से आज की इस यात्रा का आज की इस